नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करने की विधि को हम सीखेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का अर्थ होता है कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांश बिंदुओं के मध्य की आधी दूरी को चतुर्थांश विचलन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का 4 भाग करते हैं, उसमें एक भाग क्वार्टाइल 1 होता है, दूसरा क्वार्टाइल 3 होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको जब हम आधा कर देते हैं तो ही चतुर्थांश विचलन कहलाता है। इस तरह से सूत्र क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन RQ बराबर Q3 माइनस Q1, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में से प्रथम चतुर्थांश को घटा करके उसका आधा कर दीजिए, ये आपका QD ज्ञात हो जाएगा। अब चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, एक अव्यवस्थित आंकड़े जब होते हैं और दूसरा जब आंकड़े व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम अव्यवस्थित आंकड़ों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना सीखेंगे, और उसमें भी जब आंकड़ों की संख्या इवन हो, सम हो। तो आइए एक उदाहरण देते हैं। 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14 और 16। चूंकि संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इवन है, माने सम है। अब इसका हम चतुर्थांश विचलन कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक तालिका बना लेते हैं, 1 से 8 तक के अंक लिख लेते हैं सीरियल, और उसमें इनके प्राप्तांकों को क्रमबद्ध दिखा देते हैं। जैसे पहले नंबर पर हमने 3 प्राप्तांक को दिखाया, दूसरे पर 4 को, तीसरे पर 5, चौथे पर 8, पांचवें पर 11, छठे पर 13, सातवें पर 14 और 8वें पर 16। इसका एक क्रम बन गया जो व्यवस्थित हो गया। अब इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब हमें किसी भी नंबर की संख्या के प्राप्तांक को ज्ञात करना हो तो इसको देख करके हम उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब सूत्र को देखते हैं, QD बराबर या Q बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2, यानी हमें Q3 में से अर्थात तृतीय चतुर्थांश से प्रथम चतुर्थांश को घटाना है और बटा 2 करना है। अब रही बात Q1 और Q3 को कैसे ज्ञात करें, इसलिए इसका सूत्र दिया हुआ है Q1 ज्ञात करने का, n धन 1 प्लस 4, यानी n क्या है? नंबर्स ऑफ स्कोर 8 है। 8 धन 1 बटा 4 बराबर 9 बटा 4। जब सॉल्व करते हैं 2.25वीं संख्या आ गई। अर्थात ये संख्या जो है देखेंगे तालिका में तो दूसरे पर 4 है, लेकिन 0.25 यानी तीसरे में भी अपने को प्रवेश करा रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर की संख्या के प्राप्तांक को पहले लिख लेते हैं 4। इसमें जोड़ क्या देते हैं? धन तीसरे नंबर के प्राप्तांक में से दूसरे नंबर के प्राप्तांक को घटा करके बटा 4 कर देते हैं। देखिए वही हमने किया, 4 धन 5 माइनस 4 बटे 4, यानी सॉल्व करते हैं 4.25 आ जाता है। अब आपका Q1 ज्ञात हो गया। अब हमें Q3 को ज्ञात करना। Q3 को ज्ञात करने के लिए सूत्र है 3n प्लस 1 बटा 4वीं संख्या। अब देखिए 3n का 8 धन 1 बटा 4 यानी 27 बटा 4 यानी 6.75वीं संख्या। अब देखिए ये भी पूर्ण संख्या नहीं आई है, यानी छठे और सातवें के बीच की संख्या का जो प्राप्तांक है वही Q3 होगा। तो देखिए छठे नंबर की संख्या का प्राप्तांक क्या है? 13 है। इसमें सातवें नंबर की संख्या के प्राप्तांक में से छठे नंबर की संख्या के प्राप्तांक को घटा करके गुणे 3 बटा 4 कर देंगे। चलिए करते हैं। तो छठे नंबर की संख्या का प्राप्तांक 13 है, सातवें नंबर की संख्या का प्राप्तांक देखिए 14 है, ऋण छठे नंबर की संख्या का प्राप्तांक 13 है, इसमें 3 का गुणा करते हैं बटे 4 करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 13.75। इस तरह से हमारा Q3 भी ज्ञात हो जाता है। जब Q3 और Q1 दोनों ज्ञात हो गए तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2, अर्थात Q3 हमारा 13.75 है और Q1 हमारा 4.25 है। घटा दिया, सॉल्व किया तो आ गया 4.75। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात हो गया। लेकिन हमने किया क्या? सबसे पहले हमने एक ऐसा उदाहरण लिया जब संख्याएं या आंकड़े सम हों, उसको एक तालिका में निरूपित करते हैं, फिर QN ज्ञात करते हैं। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं आती है तो उसमें हम दूसरे नंबर की संख्या से 2.25 आया है तो दूसरे नंबर की संख्या का प्राप्तांक ले लेते हैं और इसमें तीसरे नंबर की संख्या के प्राप्तांक में से दूसरे नंबर की संख्या के प्राप्तांक को घटा करके बटा 4 कर देते हैं। इस तरह से हमने कर दिया तो आपका QN ज्ञात हो गया। इसी तरह से Q3 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे Q3 का 6.75 आया, अर्थात छठे नंबर की संख्या के प्राप्तांक हमने ले लिया 13 और सातवें नंबर की प्राप्तांक की संख्या में से छठे नंबर की प्राप्तांक को
घटा देते हैं। देखिए 14 माइनस 13 अब उड़े 3/4 तो कर लिया, आपका आ गया 13.75। इसके बाद जब Q3 और Q1 ज्ञात हो जाता है सूत्र का प्रयोग करके हम QD को ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से अगर यह लगाने की विधि आपके समझ में आ गया हो, ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।